Hi friends, how are you doing today? And how was your day today? I'm sure it must have been awesome as usual. नई नई चीज़ें होती रहती है फ्रेंड्स, और मैं हर रोज़ आती हूँ आपके बीच में एक नई स्टोरी को लेकर या फिर एक नई लर्निंग को लेकर। आज की जो स्टोरी है फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे तो खैर आप कहेंगे सारी स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगती है, बिकॉज मैं बहुत ही सिलेक्ट करके आपके लिए लेकर आती हूँ, अपने लिए लेकर आती हूँ, बिकॉज मेरी भी कहीं ना कहीं इन स्टोरीज से लर्निंग होती है। मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे भी आपके साथ ये स्टोरीज़ को शेयर करना चाहिए, ताकि हमारी जो छोटी छोटी बातें हम अपने आसपास अनदेखी कर देते हैं, तो उन छोटी छोटी बातों पर हमारा ध्यान जाना शुरू हो। तो यू नेवर नो कि कौन सी स्टोरी किस पर कितना असर कर भाव मन में आ जाए, ऐसा इमोशन डेवलप और कर रहे थे अपने आसपास, वो चीज़ें इग्नोर ना करके उनकी तरफ हम ध्यान देना शुरू करें। आज की भी स्टोरी फ्रेंड्स कुछ इसी तरह की है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों में से जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम अंजलि गुप्ता है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कोच हूँ पब्लिक स्पीकिंग की। मैं हर रोज़ एफबी पर लाइव आती हूँ, बिकॉज आई हैव टेकन द रेजोल्यूशन दैट आई विल बी कमिंग लाइव ऑन एफबी फॉर ऑल द 365 डेज इन दिस ईयर ऑफ 2020। एक रीज़न ये है फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट. The second reason of coming online every day was that I wanted to share my learnings with you. मैं एज आई सेड कि कुछ भी मैं बात करती हूँ तो पहले मैं सीखती हूँ, उसके बाद आपको सिखाती हूँ, क्योंकि मास्टर जी का पहले सीखना ज़रूरी होता है सिखाने से पहले। आई एम श्योर आप लोग अग्री करेंगे इस बात को। अगर आप अग्री करते हैं इस बात से तो टाइप कीजिए ए फॉर अग्री इन दी कमेंट्स सेक्शन। तो फ्रेंड्स, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी के दुख दर्द से परेशान हुए? आई एम श्योर ऐसा ज़रूर हुआ होगा, बिकॉज हम लोग सभी इंसान हैं और दूसरों के दुखों से या कोई किसी भी की भी मुसीबत में होता है तो हम लोगों की मदद करते हैं और उन लोगों को, सभी लोगों को, अपने आसपास के लोगों का जितना पॉसिबल हो सके हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, तो स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि एक पोस्टमैन होता है और वो अपने लेटर्स को डिलीवर करने के लिए घर घर जाता है। जिसका भी लेटर आता है वो उसको देने के लिए जाता है। अभी तो कोरियर बॉयज़ का फैशन हो गया, पहले पोस्टमैन हुआ करते थे। आई एम श्योर कि वो अभी भी बहुत जगह पर वो चीज़ है, पोस्टमैन अभी भी डिलीवर करने जाते हैं लेटर्स, राइट। तो आप समझ सकते हैं। तो हुआ क्या कि एक गांव में एक पोस्टमैन था, वो नया नया पहुंचा था एंड उसने उसने हर घर पे लेटर देते हुए गया और एक घर पे पहुंचा तो वहाँ पे जाके उसने वहाँ पे नॉक किया दरवाज़ा। कोई है? बोला हाँ। एक अंदर से आवाज़ आई, कौन है? लेटर अभी आ रही हूँ, एक छोटी सी बच्ची ने अंदर से जवाब दिया। उसको लगा हो सकता है भी एक बच्ची है घर में, वो लेटर लेने के लिए आ रही है, हो सकता है घर में कोई और नहीं होगा, अकेली होगी। तो ठीक है, वो खड़ा रहा वहाँ पे, उसने वेट किया, लेकिन फिर देखा काफ़ी देर हो गई, वो बच्ची अभी तक आई नहीं। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और उसके हाथ में लेटर था, और लेटर ऑब्वियसली डिलीवर करना ज़रूरी होता है उसी दिन। तो उसने फिर से आवाज़ दिया, कौन है? अभी तक कोई भी नहीं आया है। फिर से अंदर से आवाज़ आई, हाँ अंकल आ रही हूँ अभी। अच्छा ठीक है, उसका चलो अभी वेट कर लेता हूँ थोड़ी देर और, पता नहीं क्या बात है, बच्ची क्यों नहीं आ रही है। अब वेट कर रहा है। अब आ गया, उसको गुस्सा हो गया, वो इरिटेट, अच्छे वाला इरिटेट। अब उसको, कौन है? आता क्यों नहीं है? लेटर क्यों नहीं ले रहे हो तुम? जल्दी से आओ बेटा, गुस्से में बोला। इतने में दरवाज़ा खुला। उसने देखा ज़मीन पर एक छोटी सी बच्ची जो चल नहीं सकती थी, कॉल कर रही थी, रेंगती हुई दरवाजे तक आई। उसने दरवाज़ा खोला और लेटर लिया। पोस्टमैन ने जब देखा कि वो बच्ची रेंगती हुई आई है और वो चल नहीं सकती है और उसे चलने में दिक्कत हो रही थी, इस वजह से उसे दरवाज़ा खोलने में लेट हो गया, तो उसे अपना जो गुस्सा था
उस अपने जो उसने गुस्सा किया था, चाहे अनजाने में ही क्यों नहीं किया था, उसे अपने गुस्सा करने पर खुद पर गुस्सा आया। ही रियली फेल्ट सॉरी, और सॉरी फील करने के बाद उसने चुपचाप बच्ची के हाथ में लेटर पकड़ाया और चला गया। लेटर्स आते रहते थे लगातार, जब भी कभी लेटर्स आते थे तो वो हर घर में डिस्ट्रीब्यूट करता था और उस घर में भी जाता था। जब भी उनके लेटर्स आते थे तो कभी उसके मम्मी पापा मिल जाते, कभी वो लड़की ही सिर्फ लेटर लेती थी। अब उसका आना जाना रेगुलरली, बिकॉज लेटर्स आते हैं तो उसका आना जाना वहाँ पे रेगुलरली लगा रहा। तो एक दिन उस छोटी बच्ची ने क्या किया, उसने देखा कि ये जो पोस्टमैन अंकल आते हैं, पोस्टमैन अंकल ने चप्पल्स नहीं पहनी हुई है, ही वॉज नॉट वेयरिंग एनी स्लीपर्स। तो मिट्टी के घर हैं एंड मिट्टी का वो जो निशान बन जाता है ना उसके पैर के साइज का, तो वो निशान वहाँ पे बना हुआ था। एंड उसने क्या किया, उसके पैर की छाप ले ली। पहले अगर आपको नहीं पता हो फ्रेंड्स, तो यूजुअली क्या होता था कि जो घर वाले होते थे या घर के बड़े होते थे, वो इसी तरीके से करते थे कि वो ना पैर की छाप लेकर चले जाते थे शूज शॉप पे, कहीं और से लेकर आते थे और फिर वो पूरे घर वालों के लिए चीज़ें लेकर आते। अब इसने देखा कि पोस्टमैन अंकल हैं, आते हैं, लेटर देते हैं, मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत ही प्यार से बात करते हैं एंड लेकिन इनके पैरों में चप्पल्स नहीं हैं, ये नंगे पैर घूमते हैं, ही कैन नॉट अफोर्ड अ स्लीपर। तो इस बच्ची ने क्या किया, उनको देखा और उन्होंने, मतलब इस छोटी सी बच्ची ने उसके पैरों का साइज ले लिया। पैरों का साइज लेने के बाद घर में वापस गई और उनके लिए उस साइज की चप्पल अपने मंगवा ली। तो अब जब एक दिन क्या हुआ कि दिवाली आई, तो दिवाली पे उसने फिर से, वो आए वहाँ पे उसके ग्रीटिंग कार्ड्स लेकर या जो भी कोई लेटर आया था वो लेकर, वो फिर से पोस्टमैन वहाँ पर आए एंड बच्ची से बात की। एंड फिर बच्ची ने ना पीछे से अपने चप्पल्स छुपा रखी थी, वो चप्पल छुपा रही थी और वो उसने आगे प्रेजेंट कर दी। बोला, वो उसको समझे नहीं पोस्टमैन अंकल, उन्होंने बोला कि क्या बात है बेटा, क्या दिखा रहे हो आप मुझे? तो बोली अंकल ये ना आपके लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से। कहते हैं बेटा तुम तो मेरी बेटी हो, मैं बेटियों से थोड़ी कोई गिफ्ट ले सकता हूँ, बेटियों से गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। बोली नहीं अंकल, ये मैंने स्पेशली आपके लिए मंगवाई है, मेरे पापा शहर गए थे और वो आपके लिए लेकर आए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप ये पहनो। और उसने बहुत इंसिस्ट करके पोस्टमैन अंकल को वो स्लीपर्स दे दी और वो देकर ही मानी। तो फ्रेंड्स क्या समझते हैं, व्हाट डू यू थिंक इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? ललतेश गुप्ता जी, वेलकम टू माय एबी लाइव सेशन। फ्रेंड्स, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें दूसरों की ज़रूरतों की तरफ भी सेंसिटिव होना चाहिए। हमारे अंदर बहुत सी कमियां हो सकती हैं, चाहे फिज़िकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे मतलब किसी भी इमोशनली हम हो, लेकिन हमारी जो कमियां हैं उनमें इतना एनग्रॉस नहीं होना चाहिए कि हम सामने वाले की ज़रूरत की तरफ भी बिल्कुल ध्यान ना दें। छोटी सी बच्ची है, क्रॉल करती है, चल नहीं सकती है, हैंडीकैप हम ये इज अ डिफरेंट चाइल्ड हम बोल सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी बच्ची हमें ये सिखाती है कि अपनी कमी की तरफ ध्यान ना देते हुए अगर हम दूसरे के लिए कुछ कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें। हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितना भी है थोड़ा बहुत हम उतना तो कर सकते हैं ना लोगों के लिए। यही एक छोटा सा मैसेज है फ्रेंड्स। हमारे आसपास इस समय कोविड की सिचुएशन है, हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी भी हो रही हैं, हमारे आसपास हम लोगों से कई बार रूड भी हो जाते हैं। तो एक बहुत ही प्यार के शब्द बोलना, कटाक्ष ना करना, किसी को क्रिटिसाइज ना करना और सही तरीके से बात करना लोगों के साथ ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। और इस बात का हम जितना ध्यान रखेंगे हमारी लाइफ तो बेटर होगी ही, लेकिन हम अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको भी बेटर कर पाएंगे। हमारी कई बार क्या होता है ना कि हमारे अपने ऊपर दूसरों की लाइफ निर्भर होती है, और अगर निर्भर ना भी हो तो
लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ दो मीठे बोल चाहिए होते हैं। और अगर हम किसी से मीठे बात कर लें तो उनकी लाइफ कहीं ना कहीं बदल जाती है और बदल सकती है। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अपनी तरफ से जितना सपोर्ट कर सके लोगों को सपोर्ट करें, और कुछ नहीं तो प्यार के 2 शब्द। किसी को पैसा नहीं चाहिए, लेकिन वो जो प्यार के 2 शब्द होते हैं, चाहे घर वालों में हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे पड़ोसियों के साथ हो, चाहे बाहर की दुनिया के साथ हो जिनको आप नहीं जानते, चाहे किसी स्ट्रेंजर के साथ ही क्यों ना हो, अगर आपने 2 मीठे शब्द उनसे बोल लिए तो कोई बुराई नहीं है। मैं नहीं कह रही कि आप ज़बरदस्ती किसी से बात कीजिए, ऐसा मत कीजिएगा, मैं ऐसा बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। हाँ, देखना ज़रूर पड़ेगा कि सामने वाला भी तैयार है कि नहीं है, प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अपनी तरफ से आपको जब भी मौका मिलता है किसी न किसी रूप में लोगों से मीठे शब्द बोलते रहिए, मीठी बातें करते रहिए, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और अगर लाइफ में कोई टेंशन भी होगी तो सिर्फ इस बात से ठीक हो जाएगी कि मैंने कुछ लाइफ में अच्छा किया, किसी से अच्छी तरह से बात करके। तो हो सकता है मेरी भी जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझसे भी कोई ना कोई मेरी प्रॉब्लम के समय बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से मुझसे भी बात करेगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल की लर्निंग के साथ मैं आपके साथ फिर मिलूंगी, सेम टाइम, स्टे ट्यून्ड। अंजलि गुप्ता signing off till we meet again tomorrow with